ओके, तो सोनम की एक क्लास मिस हो गई है, क्लास टू। उसका बैकअप मैं अपने हैंड पे एक बारी सोनम को दे दूंगा। क्लास टू का क्लास थ्री से कोई ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसलिए सोनम क्लास टू को भी स्किप कर सकती है, थ्री को स्टार्ट कर सकती है। चलो शुरू करते हैं। के एस ज़ीरो वन, देखो बेसिकली एस के अंदर जो हम काम करते हैं उसका काम, अभी हम प्रोजेक्ट बेस पे सारा का सारा काम कर रहे हैं, राइट। और हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना सीख रहे हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आज जो बात करनी है वो कॉस्ट सेंटर्स की करनी है। एस के अंदर कॉस्ट सेंटर्स का क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर्स क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी आर यूज फॉर डिटेल्स, हम डिटेल्स के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो एस में आ जाएंगे, के एस ज़ीरो वन की कोड यूज़ करेंगे। इसमें कंट्रोलिंग एरिया मांगेगा, अपने अपना कंट्रोलिंग का एरिया डिफाइन कर देना। आपसे कॉस्ट सेंटर मांगेगा, आप किस नाम से कॉस्ट सेंटर्स बनाना चाहते हैं, मैंने डाल दिया ANS1 के नाम से, और देन एंटर कर दूंगा। यहाँ पे डेट दिखा हुआ कब से वैलिड होगी, तो मैंने एक डेट भी डिफाइन कर दी, अब से वैलिड होगी। यानी कि ये यहाँ पे मैंने अपना कॉस्ट सेंटर डाल दिया, कंट्रोलिंग एरिया डाल दिया, और वैलिड डाल दिया कि इसके कब से कब तक वैलिड रहेगा मेरे सिस्टम के अंदर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट सेंटर्स में यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया किस नाम से बना रहा हूँ, मैंने अंश के नाम से डिस्क्रिप्शन अंश कंट्रोलिंग एरिया। इसके बाद यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल में डाल देता हूँ नाम, तो जैसे मैंने यहाँ पे ANSH का ही डाल दिया। कैटेगरी मैं किस कैटेगरी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसा मेरा जो काम है, क्योंकि वो मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है, प्रोडक्शन का है, मैंने इसमें से मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल लिया हुआ, रॉ मटेरियल के लिए ले रहा हूँ। एंड हिरार्की पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो हिरार्की आप लेना चाहते हो तो ऑटोमेटिक आपके पास इस तरीके से हिरार्की भी जनरेट हो जाएगी। करेंसी आपकी क्या होने वाली है, INR इंडियन रुपीज़, एंड देन सेव। तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का जो यूज़ होता है वो हम किस रिपोर्ट के लिए करते हैं, कि किसके लिए हम जनरेट करेंगे। तो मैंने नाम से डिफाइन कर दिया, तो मैंने अपना डिफाइन कर दिया कि मेरा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी हैज़ बिन क्रिएटेड, किस नाम से क्रिएट होगी, ANSH1। हम जो कॉस्ट सेंटर्स बनाते हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए देखते हैं कि हमारा ब्रांच कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, एम्प्लॉय कौन सा है, किस जगह से हमारी परचेजिंग हुई है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं तो ये हमारा एक हो गया ब्रांच। इस ब्रांच के अंदर अलग अलग, जैसे दिल्ली ब्रांच हो गई, मुंबई ब्रांच हो गई, जयपुर हो गया, इसके अंदर काम करने वाले कुछ डिपार्टमेंट हो गए, जैसे HR का हो गया, सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया, एडमिन का हो गया। इसके अंदर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ हो गए, जैसे किसी का नाम राहुल हो गया, मोहित हो गया, सचिन हो गया। तो मैंने अपनी ब्रांचेज, अपनी डिपार्टमेंट और अपनी एम्प्लॉयज़ की एक कैटेगरीज रखी है, उसी को कॉस्ट सेंटर्स बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको इस तरीके से करके भी दिखाई है। तो मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में, आपने भी सेम टू सेम बनाना है। अपना कंट्रोलिंग एरिया डालना है, कॉस्ट सेंटर डालना है, फॉर्म 2 डालना है, कब से कब तक वैलिड रखना चाहते हो। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दोगे, जैसे मैंने करा था कि कॉस्ट सेंटर्स किसके लिए बना रहे हैं। हिरार्की पे क्लिक करोगे, आपके पास स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्रिएट होगी, करेंसी स्टैंडर्ड होगी INR। मटेरियल ग्रुप में मैंने यहाँ पे M लिख रखा है, मटेरियल के लिए होता है। तो इस तरीके से आपको आपका जो है एक कॉस्ट सेंटर्स बन के दिख जाएगा, हमने अपना एक कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर लिया SAP के अंदर। ओके, बेसिकली कॉस्ट सेंटर का सिर्फ यूज़ जो मैं बार बार बता रहा हूँ वही है, डिटेल्स प्रोवाइड करना कि किस जगह से क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं, उसका रिपोर्ट रखने के लिए कॉस्ट सेंटर्स का यूज़ करना है। कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने के बाद अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है OMSY। बेसिकली OMSY का जो यूज़ करते हैं हम फाइनेंशियल ईयर की एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, कि हमारी फाइनेंशियल ईयर की एक्टिविटीज़ क्या है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे रेसिपी में, इसके ऊपर आ जाएंगे OMSY की कोड यूज़ करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा दिखा था कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, SM12 करके अनलॉक कर लेंगे, यूज़र नेम को रिमूव कर देंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, टेबल पिक कर लेंगे, डिलीट कर दिया, OMSY एंटर। अब अगर आप अपना देखना चाहते हो तो मैंने अपना कंपनी का कोड डाल दिया यहाँ पे, तो मैंने अपना ईयर डाल दिया यहाँ पे 2022 और पीरियड डाल दिया 10। 22 क्यों डाला, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर भी कभी ख़त्म नहीं हुआ है। और 10 पीरियड क्यों डाल रहा है, क्योंकि अभी मेरा जो चल रहा है ये 10वां मंथ चल रहा है, इसके बाद 11वां 12वां, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होता है। तो अभी मार्च के लिए 2 महीने रह रहे हैं, तो क्लोजिंग के लिए अभी हमारा क्या है 10th मंथ चल रहा है।
फिर जैसे ही एक और ख़त्म होगा फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च में आपका एक फिर से आ जाएगा। तो मैंने अपना क्या डाल दिया, 2022 10वां पीरियड। पीरियड का मतलब क्यों, क्योंकि मैं अपना फाइनेंशियल ईयर V3 को असाइन कर रखा है, K4 कैलेंडर ईयर के लिए होता है। तो आपने भी अपना पीरियड ऐसे डाल देना है। चलो अब हमने पीरियड भी डिफाइन कर दिए, ईयर भी डिफाइन कर दिया। पीरियड और ईयर को डिफाइन करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी, जिस विंडो के अंदर आपने OMS2 यूज़ करना है। बेसिकली OMS2 यूज़ करते हैं हम किसके लिए, मटेरियल बनाने के लिए, कि हम अपना मटेरियल टाइप क्या बनाना चाहते हैं। OMS2 मटेरियल टाइप क्रिएशन। तो मटेरियल टाइप क्या होता है, जैसे आपका किस चीज़ का मटेरियल, इलेक्ट्रिक का है, आपका किस चीज़ के लिए आप डील कर रहे हो, जो मेन पर्पज़ होता है। OMS2 में यूज़ करता हूँ। इस तरीके से विंडो को लेके देखिए, उसमें 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिक, बहुत सारे ऑप्शन SAP के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे। देखो पैकेजिंग, फिनिश, इस तरीके से बने होंगे। देखो आप इनमें से कोई सा भी पिक कर लो। तो मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ ROH जो होता है ये एक स्टैंडर्ड होता है SAP के अंदर बना हुआ। तो आप कोई भी अपना एक पिक कर लो, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे स्टडी में ROH डाल दिया, और उसके बाद उसके अंदर अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लो। देखिए SAP के अंदर ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, आपने इस पर सेलेक्ट करा, डबल क्लिक करा, इसके बाद ये इसके मटेरियल टाइप्स होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कॉपी करके इसको चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको इसको चेंज करना चाहिए यहाँ से। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ROH की जगह मैंने डाल दिया AN1 के नाम से, और यहाँ पे लिख दिया किसके लिए, मटेरियल प्रोडक्शन। इतने ऐसे लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जैसे ये डिफाइन कर रखा है। तो ये मेरा मटेरियल टाइप हो गया। अभी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, तो आपको इनकी सेटिंग्स को नहीं चेंज करना है, सेम रहेगा। इसमें से आपको MRP हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वर्क शेड्यूलिंग हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, इन पे क्लिक करके ओके आप यहाँ से कर सकते हो, और देन कॉपी करके आपका ये अपना मटेरियल टाइप बन जाएगा। तो बेसिकली आपका मटेरियल टाइप किस नाम से बन गया, ANY के नाम से। मैंने अपना मटेरियल टाइप ANI के नाम से जनरेट कर लिया। तो OMS2 के अंदर ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे मटेरियल टाइप बनेंगे। देखो इस तरीके से ये मटेरियल टाइप है, किसी का प्रोडक्शन का है, किसी का फिनिश गुड्स का है, किसी का देखो बंडल प्रोडक्ट्स का है, अलग अलग हर किसी ने बना रखा है। आपने भी अपना एक क्रिएट कर लिया, देखो ज्ञान से नाम से ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया। इसको बनाने के बाद आपका जो दूसरा काम होता है वो होता है, ठीक है, मटेरियल तो हमने बना दिया। मटेरियल को बनाने के बाद आपको ना इसकी क्वांटिटी को भी अपडेट करना पड़ता है। जो इसकी क्वांटिटी है और वैल्यू है उसको अपडेट करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहीं पे क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग एरिया होगा, इस पर डबल क्लिक करोगे। इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, वैल्यू अपडेटिंग एरिया एंड क्वांटिटी अपडेटिंग एरिया, दोनों। ये क्वांटिटी अपडेट हो गया, वैल्यू अपडेट हो गया, और इसको यहाँ से सेव कर दो। तो आपके पास आपकी जो डिटेल्स है वो चेंज हो गई। देखो तो इससे क्या आ गया कि हमारी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो भी चेंज हो जाएंगी, और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। इसको चेंज करने के बाद अब आपको इसके से बाहर आ जाना है। अब हमने देखो यही करा मैंने, देखो क्वांटिटी को अपडेट करा और वैल्यू को भी अपडेट करा। अब हमने अपना मटेरियल बनाना है। यहाँ पे जो हम मटेरियल टाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो MM01 से हमने अपना मटेरियल टाइप क्रिएट करना है। MM01 से मटेरियल बनेगा, तो कैसे बनेगा, MM01 की कोड यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री में किसी भी एक को पिक कर सकते हो, कोई भी एक सब स्टैंडर्ड है। मैंने सपोज इसमें से फिनिश गुड्स को सेलेक्ट कर लिया। मटेरियल टाइप में आपने अपना वो टाइप असाइन करना है जो आपने अभी बनाया था। तो मटेरियल टाइप मैंने अभी तो बनाना बताया था आपको, अंश के नाम से बनाया था मैंने। तो ये रहा हमारा अंश मटेरियल टाइप। यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि मेरा मटेरियल टाइप हो गया, अब मैं अपना मटेरियल बना रहा हूँ। तो ये किसके लिए एलिजिबल है, मैंने लिख दिया बेसिक डेटा, इसमें हेडिंग होनी चाहिए, इसके अंदर परचेजिंग होना चाहिए, जनरल डेटा प्लांट दोनों ऑप्शन होने चाहिए, इसमें अकाउंटिंग इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं और इन पे यहाँ से चेकआउट कर देना है।
देन एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपसे आपका प्लान पूछेगा स्टोरेज कि किसके लिए हम बना रहे हैं। वो बोल रहा है कि आप जो ये मटेरियल टाइप क्रिएट कर रहे हो ये किसके के लिए कर रहे हो, आप प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, ये प्लान के लिए कर रहे हो, आपका स्टोरेज क्या है। मैंने अपना प्लान डाल दिया ANSH अंश के नाम से, स्टोरेज की लोकेशन भी ANS ये रहा 1 और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करा तो आपके पास इस तरीके से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। अब वो बोल रहा है कि आप अपना मटेरियल तो बना रहे हो लेकिन मटेरियल किस चीज़ का मटेरियल बना रहे हो। मैंने बोल दिया सर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फर्नीचर का। फर्नीचर को किस में लोगे, मैंने बोला पीस में लूँगा। उसका मटेरियल ग्रुप क्या लोगे, अगर यहाँ पे मटेरियल ग्रुप क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड। तो मैं चेक कर लेता हूँ है कि मेरा मटेरियल ग्रुप, देखो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे स्टैंडर्ड आ जाते हैं। तो मैं इसमें से कोई सा भी एक पिक कर लूँगा स्टैंडर्ड मटेरियल ग्रुप में। मैंने बोला जो मेरा फर्नीचर का है वो आपका फिनिश गुड्स में आ जाएगा, ये ट्रेडिंग गुड्स में आ जाएगा, और एंटर करके सेव कर दिया। तो हमने अपना एक मटेरियल की इंफॉर्मेशन दे दी। एंटर करके कंट्रोल S का बटन हम प्रेस करेंगे और आपका मटेरियल जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा भी आ गया मटेरियल 9999655 क्रिएटेड है। तो हमने अपना एक मटेरियल टाइप क्रिएट कर दिया। मटेरियल टाइप क्रिएट जैसे आपका होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो पूरा का पूरा प्रोसेस भी समझा रहा था कि आपका मटेरियल कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। ओके, अब मटेरियल टाइप बनाने के बाद आपको अपने सिस्टम की एक नंबर रेंज भी क्रिएट करनी होगी। फोन आ रहा है। मटेरियल टाइप क्रिएट करने के बाद आपको अपने सिस्टम के अंदर आपको अपनी एक नंबर रेंज क्रिएट करनी पड़ती है MMNR से। तो आपकी नंबर रेंज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है किसके लिए कि हम अपने वेंडर के लिए स्पेसिफिक मटेरियल टाइप के लिए एक क्या बनाएंगे, नंबर रेंज क्रिएट करेंगे। MMNR उसका टी कोड होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे MMNR टी कोड यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन अपीयर होंगे, लेकिन आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लिया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं कि ये इतने सारे बने हुए। देखो मैंने अपना बना रखा है। ये अगर बनाना है आपको तो क्रिएट से बना लो, और कोई चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे ये रहा, अगर मुझे अपना मटेरियल टाइप क्रिएट करना है और नंबर रेंज डालनी है तो क्रिएट ग्रुप पे जाके क्लिक कर लेंगे, और उसको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। बट मेरा ऑलरेडी डिफाइन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अंश नाम से बना रखा है, तो मैं क्या करूँगा उसको फाइंड करूँगा कहाँ होगा। ANSH कहाँ पे होगा, देखते हैं कहाँ होगा। ये रहा। तो मैंने अपना जो मेरा मटेरियल टाइप है, ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो उसकी एक नंबर रेंज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रखी है। लेकिन जैसे आप अपना नई यूज़र हो और अपना खुद का क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएट पे क्लिक करोगे, अपनी नंबर रेंज क्रिएट करोगे। मैंने ANS डाल रखा और यहाँ पे उसका डिफाइन कर रखा कि ये एक नंबर रेंज बन रही है किसके लिए, अंश मटेरियल के लिए। मैं कैसे क्रिएट करूँगा, एक बारी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। क्रिएट के लिए आप इसी पे क्लिक करोगे, चेंज के लिए इस पर करोगे, लेकिन चेंज उसको करोगे जो यहाँ से बना हुआ होगा। अगर आप चेंज कर रहे हो लेकिन उसको चेंज कर रहे हो कि जो क्रिएटेड ही नहीं है, तो फिर वो एरर दिख जाएगा आपको। तो मेक श्योर जिसको भी बनाओ उससे पहले क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद उसको चेंज करना है। चलो ये ग्रुप क्लियर, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप में डाल दिया। मैंने जैसे ANS नंबर रेंज। अब नंबर रेंज में मैंने यहाँ पे नंबर रेंज के ग्रुपिंग डाल दी। जैसे मैं बना रहा हूँ किसके लिए, FW के लिए। ये मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया और फ्रॉम नंबर कर दिया। कब से फ्रॉम है, मैंने डाल दिया 1000 से लेके 1999 तक। ये मेरी एक नंबर रेंज बन गई। तो मेक श्योर आपने वही नंबर रेंज बनानी है जितने की आपको ग्रुपिंग चाहिए, और देन इसको यहाँ से सेव कर दो। क्योंकि मेरे अंश नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मैं इसको नंबर रेंज को सेव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने अपनी नंबर रेंज ऐसी बनानी है। जब आपकी ये नंबर रेंज बन जाएगी, नंबर रेंज बनाने के बाद आप अपनी नंबर रेंज को यहाँ फाइंड आउट करोगे कि आपने कहाँ बनाई होगी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको भी आपका अपना इस तरीके से ऑलरेडी क्रिएटेड दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो नंबर रेंज का प्रोसेस है वो इस तरीके से MMNR टी कोड के साथ चलता है। ओके, अब देखो अगर हम अपनी नंबर रेंज को कई बार हम ना असाइन करना चाहते हैं, यार मेरी जो नंबर रेंज वो असाइन हो जाए वो मेरी ग्रुपिंग के साथ, जैसे इतने सारे ग्रुपिंग्स बन रहे हो और इसके साथ असाइन करना है, तो उसको कैसे करेंगे। मैं एक बारी स्केप से बाहर आऊँगा, एक बारी फिर से MMNR
की कोड यूज़ करूँगा, इंटरवल्स पे क्लिक करूँगा। तो सपोज मुझे अपने अंश को, जो मेरा अंश, मेरा जो नंबर रेंज है उसको मुझे किसके साथ असाइन करना है। लेट सपोज ये इतनी सारी नंबर रेंज है ऑलरेडी, मुझे असाइन करना है इसके साथ। देखो ये -9 लिखा हुआ है, तो इसकी नंबर रेंज काफ़ी बड़ी है। या फिर 0 1 के साथ, इसकी भी नंबर रेंज काफ़ी बड़ी है। अच्छा देखो एक चीज़ और, ये बोल रहा है कि 1 से लेकर 51 तक आप नंबर रेंज बना सकते हो, 1 to 51 तक। लेकिन उस 51 तक में से भी 30 तक क्रिएट हो चुकी है, तो ये भी बहुत जल्दी फिल हो रही है। इसलिए हम ऐसी नंबर रेंज लेंगे जो क्रिएटेड तो हो लेकिन चेंजेबल ना हो, यानी कि क्रिएटेड हो लेकिन आपके पास वहाँ पे जो डिटेल्स हो वो उसकी पिक करोगे जिसकी नंबर रेंज ज़्यादा हो। जैसे ये 1 है, तो मैंने 1 की सर नंबर ऊपर रेंज ली। #1 ले लो, वो भी खाली पड़ी है सर जी। ऊपर आना, सबसे ऊपर जाना आप, सबसे ऊपर ऊपर। ये होगी। नहीं, ऊपर ऊपर जाओ और ऊपर #1 देखो ना, #1 बिल्कुल। ये #2 ले लो, हाँ 2000 से तीन ये हजार ये तक। सही है। ये भी 200 से 1 से लेके 203 3 से 1 नहीं, तक है ना। 2001 से 3001 तक है ना सर। हाँ काफ़ी है, इतना सही है, काफ़ी हम यूज़ कर पाएंगे हाँ इसको। तो ये ले लो, #2 ले लो। तो #2 याद रखो, ठीक है। अब हाँ हम हाँ, क्या #2। करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे। हाँ। यहाँ पे हम किसको पिक करना चाह रहे हैं, पहले हम इसमें से सपोज हम अपना असाइन करना चाहते हैं बॉस को, ये बॉस नंबर रेंज है। तो इसके साथ किसके साथ नहीं, सपोज ये तो ऑलरेडी असाइन है, मुझे करना है इसको MM67 को। सपोज ये है मेरी कंपनी, ये है ANSH, दिख रहा है आपको, ये देखो ये नंबर रेंज है, मेरी कंपनी है। तो मैं कैसे असाइन करूँगा इसको, यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक बटन होगा, देखो ये असाइन हम्म। क्या एलिमेंट्स का, इस पर क्लिक करो। वो बोल रहा है किसके साथ असाइन कर रहे हो आप इसमें से। #2 तो #2 था मैंने ना डाल दिया हमारा। अपना #2 दिस वन। डबल क्लिक करो। अब देखो डबल क्लिक करने के बाद #2 में देखो आगे आंसर आ गया ऑटोमेटिक। हम्म। और देन नाउ सेव इट, तो चेंज हैज बीन सेव। तो इस तरीके से मैंने अपनी नंबर रेंज बनाई और उस नंबर रेंज को असाइन कर दिया अपने ग्रुपिंग के साथ, राइट। हम्म। यही प्रोसेस मैंने इसके अंदर दिखा रखा है। ये क्लियर है यहाँ तक। ये देखो ये मेरी नंबर रेंज थी, इसको असाइन करा, देखो इस तरीके से आ गया, ऐसे आए थे ना। देन मैंने इसको सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लिख रखा कि आप अपनी नंबर रेंज के बाद अपने ग्रुप्स ऑफ मटेरियल को फिर से बना सकते हो MM01 से। तो ये मैं दोबारा MM01 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की कुछ ऐसी डिटेल्स है जो आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो उनको भी रख सकते हो। जैसे अभी मैं आपको बता दिया था मैंने, राइट कमलजीत, आवाज़ आ रही है कमलजीत, सोनम। हाँ हाँ, MM01 एम से एम आपने। जीरो वन की कोड यूज़ करेंगे, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये रहा मटेरियल, ये रहा हमारा मटेरियल टाइप, फिनिश एंटर करेंगे, वही चीज़ फिर से आ जाएगी। हम्म। अब इसके अंदर हम एक बार फिर से चीज़ें बना रहे हैं, जैसे जर्नल के लिए, अकाउंटिंग के लिए। एक बार फिर से पिक कर लेते हैं। हम्म। एंटर प्रेस करने के बाद एंटर करो इस पर, ये खुल जाएगा। प्लांट मारेगा तो मैंने अगेन अंश डाल दिया, स्टोरेज मारेगा अगेन मैंने ANS1 डाल दिया। हम्म। डिस्क्रिप्शन डाली तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिख दिया, जैसे मैं किस चीज़ का बना रहा हूँ। अब मैं बना रहा हूँ सपोज कंप्यूटर कंप्यूटर। ऑलरेडी कंप्यूटर बना हुआ है ना, ये रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्नीचर भी बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बना लो कुछ। इलेक्ट्रिसिटी का मैं टेबल का बना दूँ क्या। हाँ, ट्यूबलाइट बना दो, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब स्विच कुछ वो तो भी बना दो। इलेक्ट्रिसिटी में ही आ जाएगा ना सारा का सारा। अच्छा मैं अच्छा। फर्नीचर में बना रहा हूँ तो मैं टेबल, चेयर, बेड, ये कुछ भी ऐसा डाल सकता हूँ, ठीक है। हम्म। यहाँ पे लिख दो मेनू सेट टेबल। अब यहाँ पे यूनिट्स में मैंने डाल दिया पीस, कितने पीस चाहिए। मटेरियल में मैंने बोले ऑलरेडी सारे स्टैंडर्ड है, तो इसमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं, राइट। और ये प्री डिफाइन है ना ये सारे। प्री डिफाइंड है। उसके बाद एंटर करो। कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपको भरनी है, अगर आपका हम्म। बॉस आपको बोलता है तो वो आपको बताएगा कि भाई इसके अंदर भरो, जैसे इसमें ये भर दो, इसमें ये भर दो। बट हमारा हम्म। भी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि मटेरियल जनरेट ही कर रहे हैं। तो कंट्रोल से क्रिएट कर दो, तो आपका मटेरियल टाइप जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, नीचे दिख रहा है। अच्छा, बन गया, मेटेरियल 2001 क्रिएटेड हो गया। तो इस तरीके से हमने अपनी एक मटेरियल की इंफॉर्मेशन कम्प्लीट तरह से कर ली।
यही चीज़ मैंने आपको यहाँ डिफाइन भी करी थी। ठीक है, बन गया। हम्म। तो इस तरीके से आज हमने अपनी थर्ड शीट कंप्लीट कर ली। क्लियर। क्लियर, आज क्लियर है, मैं ठीक है। इसको एक बार सेव कर देता हूँ।